हमारे समाज में सीटी बजाने वालों को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने 100-200 नहीं बल्कि 1600 गानों में सीटी बजाकर इतिहास रच दिया है। दिल तो पागल है का अरे रे क्या हुआ, फना फिल्म का चांद सिफारिश हो या फिर कोई मिल गया का टाइटल सॉन्ग, क्या इस विसल साउंड के बगैर आप इन गानों को इमेजिन कर सकते हैं? ये विसल पार्ट इन गानों का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ये गाने से हटा दिया जाए तो निस्संदेह गाना अधूरा सा फील होगा। आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने इन गानों में विसल बजाया है। 40 साल के करियर में इन्होंने 1600 से भी ज्यादा गानों में विसल बजाया है और शायद यही कारण है कि 60 साल के नागेश सुरवे 1975 से लेकर आज तक जितने भी गानों में आपको सीटी के रूप में कुछ भी सुनाई देती है, इन्होंने ही बजाया है। जूली फिल्म से लेकर हीरो से लेकर तेजाब, कुछ कुछ होता है से लेकर कोई मिल गया, सत्या से लेकर लगे रहो मुन्ना भाई तक, बॉलीवुड की हर वो फिल्म जिसमें सीटी सुनाई देती है वो इन्होंने ही बजाई है। लेकिन अफसोस, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी अफसोस की बात यह है कि इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे नागेश सुरवे की कहानी। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रील एंड रियल बायोग्राफी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नागेश सुरवे का जन्म मुंबई में नाग पंचमी के दिन हुआ था और कहा जाता है कि सीटी जो है वो सांपों की भाषा होती है। तो ये भी एक इत्तेफाकी है कि नाग पंचमी के दिन पैदा होने वाले नागेश सुरवे ने सीटी को ही अपना प्रोफेशन बनाया और नाम और शोहरत कमाया। नागेश सुरवे बताते हैं कि उनके बचपन के दोस्त थे प्यारे लाल, जिन्हें हम लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के नाम से जानते हैं। इनके अलावा एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी इन्हीं के एरिया में रहा करते थे, तो उनका बचपन संगीतमय माहौल में गुजरा। प्यारेलाल जी के पिताजी से इन्होंने वायलिन बजाना सीखा और बड़े होने पर वो म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गानों में वायलिन बजाने का काम किया करते थे। एक दिन जब उनका म्यूजिक स्केड्यूल कैंसिल हो गया तो सबने पिकनिक का प्लान बनाया, जिसमें नागेश सुरवे के साथ किशोर शर्मा भी थे। किशोर शर्मा म्यूजिक अरेंजर थे जो एच.डी. बर्मन जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए म्यूजिक अरेंज किया करते थे। आगे चलकर इन्होंने जतिन ललित, नदीम श्रवण और अन्नू मल्लिक जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी म्यूजिक अरेंजर का काम किया। उस पिकनिक में सुरवे मगन होकर सीटी बजा रहे थे तो किशोर शर्मा को लगा कि बहुत अच्छी सीटी बजाता है। उन्होंने नागेश को एक गाने में सीटी बजाने के लिए कहा और वो मान गए। पहली बार इन्होंने जिस हिंदी फिल्म में विसल दिया था वो फिल्म थी जूली और गाना था दिल क्या करे, जिसमें राजेश रोशन ने म्यूजिक दिया था। हालांकि इससे पहले इन्होंने आविष्कार फिल्म के गाने में भी कुछ काम किया था, लेकिन दिल क्या करे के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गए। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक समय ऐसा आया जब हर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी सीटी का इस्तेमाल अपने गाने में करना चाहता था। एक साल में वो 100 से भी ज्यादा गानों में विसल देने लगे। ये किस्सा इन्होंने एक ब्रॉडकास्ट के दौरान शेयर किया था, जिसमें इन्होंने बताया है कि जब सौदागर फिल्म के गाने में इन्होंने विसल दिया और जब अनुपम खेर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि किसी ने सीटी बजाई है। जब उन्हें अच्छे से कंफर्म हो गया कि ये सीटी ही है तो वो नागेश सुरवे के पास गए और बोले कि मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। इसी प्रकार से एक शो के दौरान जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने नागेश सुरवे का विसल सुना तो सरप्राइज रह गए। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई इंसान मुंह से बजा रहा है। नागेश जी का कहना था कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। इससे कुछ साल के बाद बाजीगर फिल्म के म्यूजिक की तैयारी चल रही थी। अन्नू मल्लिक ने नागेश जी को बुलाया और कहा कि मुझे वैसा ही विसल चाहिए जैसा सौदागर में था। नागेश हैरान हो गए और बोले, अरे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक है, वो आपको कैसे दे दूं? ऐसे में बवाल हो जाएगा, आप उनका गाना कैसे चोरी कर सकते हैं? अन्नू मल्लिक ने फिर कुछ सोचा और कुछ दिन बाद गाना रिकॉर्ड किया, ऐ मेरे हमसफर, जिसमें शुरुआती पार्ट में नागेश सुरवे से विसल करवाया। नागेश जी ने अन्नू मल्लिक से कहा था कि आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना कैसे चोरी कर सकते हो? तो अन्नू मल्लिक ने सौदागर का गाना तो नहीं चुराया, लेकिन कई साल पहले रिलीज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना खूबसूरत हसीना से धूल चुरा के ऐ मेरे हमसफर गाना जरूर बना लिया। यानी कि कान इधर से नहीं पकड़ा लेकिन घुमा कर पकड़ा।
और ये सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ और नागेश सुरवे द्वारा विसल किए गए पार्ट पर आगे चलकर अन्नू मलिक ने एक पूरा गाना ही तैयार कर लिया जो इश्क फिल्म में प्रयोग किया गया। नागेश केवल विसल नहीं बजाते थे बल्कि वो एक म्यूजिक डायरेक्टर भी थे जिन्होंने अनेकों मराठी और हिंदी फिल्मों में म्यूजिक दिया था, यानी गाने कंपोज किए थे। इन्होंने अक्षय कुमार की जख्मी दिल में भी म्यूजिक दिया था। मराठी फिल्मों में उनके म्यूजिक ब्लॉकबस्टर रहते थे। म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल जैसे कलाकारों को ब्रेक भी दिया। जब वो म्यूजिक डायरेक्टर थे तब इन्होंने अपना नाम नागेश सुरवे से चेंज करके रोहित राज कर लिया था। अब इनके टैलेंट के तीसरे पायदान पर आते हैं। आपको बता दें कि नागेश सुरवे ने बॉलीवुड के 30 फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया था जिसका उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला। दरअसल 90s और उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में बैकग्राउंड स्कोर जैसा कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं था। म्यूजिक डायरेक्टर ही फिल्म में बीजीएम देता था और अलग से बीजीएम का नाम भी क्रेडिट में नहीं आया करता था। अब जैसे 1987 में फिल्म रिलीज हुई थी सिंदूर, जिसमें शशि कपूर, जयाप्रदा और गोविंदा ने काम किया था। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इनके गाने बहुत हिट हुए थे जिनमें पतझड़, सावन, बसंत बहार जैसे गाने शामिल थे। उस समय में म्यूजिक डायरेक्टर को ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलते थे या फिर अप्रिशिएट किया जाता था, जिसमें गानों के कंपोजिशन के साथ साथ बीजीएम भी आता था। इस फिल्म के बीजीएम को बेहद पसंद किया गया था जिसका क्रेडिट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जाता है, जबकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका पूरा बीजीएम बनाने का जिम्मा नागेश सुरवे को दिया था। और ये कोई चोरी वाली बात नहीं थी, ये उन दिनों की बात थी। पहले काम करने का तरीका ही ऐसा था। लेकिन उस वक्त को आज से कंपेयर करें तो फील होता है कि नागेश सुरवे का कितना हक मारा गया। आज बैकग्राउंड म्यूजिक देने वालों का क्रेडिट में नाम आता है, उसके लिए अलग से अवार्ड्स होते हैं, लेकिन उस समय अवार्ड्स तो छोड़िए, नाम तक नहीं दिया जाता था। इसी प्रकार से नागेश जी ने तेजाब फिल्म का बीजीएम बनाया, राम अवतार फिल्म का बीजीएम बनाया, प्यार का मंदिर फिल्म का बीजीएम बनाया, चरणों की सौगंध जैसी 30 फिल्मों में बैकग्राउंड साउंड दिया। सिवाय पैसे के उन्हें कुछ और नहीं मिला। 90s में उनके विसल की डिमांड बहुत थी। प्यार तो होना ही था। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को हिदायत दी गई थी कि मुझे तीनों गानों में विसल चाहिए ही चाहिए। जतिन ललित ने तीनों गाने कंपोज कर लिए। अब बारी म्यूजिक अरेंजर की थी जो उन गानों के लिए म्यूजिक बनाता। म्यूजिक अरेंजर को नहीं पता था कि इसमें विसल भी डालना है, उसने पूरा गाना बना दिया। जब फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन को पता चला तो उन्होंने कहा कि विसल तो चाहिए ही चाहिए। फिर उस म्यूजिक अरेंजर को बड़ी मेहनत करके नागेश सुरवे के विसल के लिए अलग से गाने में जगह बनानी पड़ी। दोस्तों, फिल्मों में गानों में ऐसे ऐसे छुपे हुए आर्टिस्ट होते हैं जिसके बारे में कभी कोई जान ही नहीं पाता। हालांकि आज के समय में तो सेट पर चाय पिलाने वालों का भी क्रेडिट में नाम आता है, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही कहिए कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना सारा काम करने के बाद भी आज मुट्ठी भर लोग भी इन्हें नहीं जानते होंगे। देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री चलती ही ऐसे है। यहाँ जीरो नॉलेज वाला भी पहले ही फिल्म में एज ए डायरेक्टर काम करना शुरू कर देता है और अच्छे अच्छे टैलेंट को उभरने में कईयों साल लग जाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि नागेश सुरवे जैसे कलाकार के बारे में आप लोग जानें और उनके काम के बारे में जानें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब तक आपने रियल एंड रियल बायोग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।